परछाई शाम का धुंधल का। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। नीलेश अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। हर शब्द में दर्द और प्रेम की सिहरन थी। लेकिन आज माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह महसूस कर रहा था कि कमरे में किसी की उपस्थिति है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजर गया। कॉलेज का पहला दिन। नीलेश ने पहली बार सिया को देखा। उसकी मासूम मुस्कान ने उसे मोहित कर दिया और उसकी आंखें जैसे किसी गहरे रहस्य की गवाही देती थीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। सिया की हंसी नीलेश के लिए सबसे प्यारा संगीत बन चुकी थी। एक शाम जब दोनों कॉलेज के पास पहाड़ी पर बैठे थे, नीलेश ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। सिया की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक सच्चाई है जिसे जानकर शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगे। सिया ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है, लेकिन यह उसका अकेला डर नहीं था। उसने कबूल किया कि पिछले कुछ महीनों से वह अजीब चीजें महसूस कर रही थी, जैसे कोई उसकी परछाई बनकर हर जगह उसका पीछा कर रहा हो। नीलेश ने सिया को शांत किया और कहा, मैं तुम्हारे हर डर को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहता हूं। लेकिन उस रात के बाद सिया के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी उसकी आवाज गूंजती सुनाई देती, जबकि वह खुद कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन सिया ने नीलेश से कहा कि वह उसे एक पुराने चर्च के पास ले चले। वहां हवा ठंडी थी और माहौल अजीब। जैसे ही वे चर्च के दरवाजे के करीब पहुंचे, एक लंबा आदमी अचानक सामने आ गया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी, सफेद, और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने धीमी गहरी आवाज में कहा, सिया, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ चाहता हूं। सिया डर के मारे नीलेश के पीछे छुप गई। उसने बताया कि वह आदमी एड्रियन था, एक वैम्पायर। एड्रियन ने सालों पहले सिया को देखा था और उसी दिन से उसे अपना बनाने की ठान ली थी। एड्रियन का प्यार सिया के लिए जुनून बन चुका था। नीलेश ने खुद को संभाला और कहा, सिया मेरी है, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। एड्रियन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सिया का दिल तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अगले कुछ दिनों में सिया की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। नीलेश ने महसूस किया कि एड्रियन उसकी ऊर्जा चुरा रहा था। उसने सिया को बचाने का हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन एड्रियन का साया हर जगह था। एक रात जब सिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उसने नीलेश का हाथ थामा और कहा, अगर मैं चली जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। मुझे पता है एड्रियन मुझे चैन से नहीं रहने देगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। सिया के जाते ही एड्रियन फिर आया। उसने नीलेश से कहा, तुम उसे अपनी दुनिया में तो रख सकते हो, लेकिन मैं उसकी आत्मा का पहरेदार हूं। जहां तुम जाओगे वहां मैं भी रहूंगा। उस दिन से नीलेश की डायरी के पन्ने अपने आप भरने लगे। हर रात सिया की आवाज उसे सुनाई देती। कभी उसकी हंसी गूंजती, कभी उसके आंसू, और कहीं दूर एड्रियन की लाल आंखें जो हर वक्त नीलेश को देखती रहती थीं। अब नीलेश के लिए यह प्यार नहीं, एक सजा बन चुका था। अधूरी मोहब्बत जो न तो खत्म हो सकती थी और न ही पूरी। क्या आपने कभी ऐसा प्यार महसूस किया है जो डर और जुनून के बीच फंसा हो?